नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर का फर्श उखड़ने का जो समस्या है वो तो आमतौर पे बहुत सारे घरों में देखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक बहस छिड़ी हुई रहती है दोस्तों कि आखिरकार हम फर्श के नीचे कौन सा मटेरियल से बैक फिलिंग करें। अब जिन लोगों को बैक फिलिंग नया वर्ड लग रहा है उनके लिए बता दूं कि आप दोस्तों कॉलम वगैरह के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, मान लीजिए ये आपको जो है वो देखने में लग रहा होगा कि 9 बाई 9 का ये कॉलम बनाया हुआ है, लेकिन जब इसका गड्ढा खोदा गया होगा, जब इसका फुटिंग डालने के लिए, तो कम से कम 3.5 से 4 फीट का दोस्तों यहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है। ठीक है, और उसमें दोस्तों क्या किया जाता है कि कॉलम निकालने के बाद में, फुटिंग डालने के बाद में दोस्तों बाकी बाद जो जगह बच जाता है, ठीक है, तो उसमें फिर से मिट्टी भी डालते हैं, बहुत से लोग बालू भी डालते हैं, और बहुत से लोग दोस्तों इस तरीके का स्टोन क्रश भी डालते हैं, डस्ट डालते हैं। तीनों में से सबसे बढ़िया क्या है दोस्तों? अगर मटेरियल की बात की जाए तो मिट्टी तो आपको कहीं भी सस्ता में मिल जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों बालू, ठीक है, बालू यानी कि सैंड, या फिर दोस्तों स्टोन क्रश डस्ट, इन दोनों में जब कंपेयर करने की बारी आती है तो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। तो बिल्डिंग मटेरियल गिराने के लिए सबसे अच्छा व्हीकल मैं मानता हूं हाइवा को, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा क्वांटिटी एक बार में आ जाता है और वो लोगों को थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो एक हाइवा डस्ट यानी कि स्टोन क्रस्ट और एक हाइवा बालू, दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों ये समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की, ठीक है, और उसके बाद जानेंगे क्या चीज़ हमें उसमें डलवाना है। दोस्तों मिट्टी का जिस तरह से मैंने बताया, मिट्टी आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। लेकिन मिट्टी के साथ एक दिक्कत ये भी आती है दोस्तों कि ये समय लगाता है ठोस होने में, ठीक है, बैठने में या फिर सेटल होने में, यूँ कहें कि ये समय लगाता है। ठीक है, इसमें अच्छे तरीके से दोस्तों पानी वगैरह दे करके कॉम्पैक्ट करने में भी सही तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं होता है, और समय के साथ क्या होता है कि ये सेटल डाउन होता है। तो मान लीजिए अभी फर्श वगैरह आपने बना लिया, उसके बाद ये धंसना स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये मुसीबत में डाल देता है। तो सस्ता तो है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। अगर सही तरीके से किस तरीके से बैक फिलिंग करते हैं, हमारे चैनल पे उसके लिए भी वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी का सही तरीके से भराव किया जा सकता है। तो ये हो गया, सस्ता है लेकिन रिस्की है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों ही बढ़िया है। ये भी बहुत जल्दी कॉम्पैक्ट हो जाता है और बालू भी बैक फिलिंग के लिए सही माना जाता है। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये जो स्टोन डस्ट है दोस्तों, ये आपको मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, एक हाइवा की कीमत 6,500 से 7,000 रुपये है। ये स्टोन क्रश डस्ट है ना, आप देख सकते हैं जहाँ पे गिट्टी वगैरह बनता है ना, जहाँ पे कोर्स एग्रीगेट बनाए जाते हैं, उसी का दोस्तों ये एक तरह से पाउडर रहता है। ठीक है, नज़दीक से मैं दिखा दूँ, ये चीज़ें इस तरीके से, ठीक है, ये स्टोन का डस्ट रहता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये भी अच्छे तरीके से सेटल डाउन होता है और ये काफ़ी सस्ता होता है विथ कंपेयर टू बालू। जैसे कि ये मान लीजिए 7,000, 6,000, 7,000 रुपये में अभी गिराया जा रहा है प्रति हाइवा के हिसाब से। लेकिन बालू की बात कर लेते हैं तो बालू आपको 20 से 25,000 प्रति हाइवा के हिसाब से चलता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ये लगभग 3 गुना ये सस्ता है। तो दोनों सेटलमेंट में बहुत सही रिजल्ट देता है, लेकिन ये काफ़ी सस्ता है। इसलिए मिट्टी, सैंड और स्टोन डस्ट में सबसे बढ़िया ऑप्शन स्टोन डस्ट का ही होता है। इस घर में भी देख सकते हैं दोस्तों स्टोन डस्ट का ही उपयोग किया जा रहा है बैक फिलिंग के लिए। तो ये काफ़ी सस्ता और साथ ही साथ दोस्तों भरोसेमंद मटेरियल बैक फिलिंग के लिए माना जाता है और है भी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।